हमने VRMS की डेरिवेशन कर ली थी और वो ये आया था 3RT/m. We had सर आपने also कहा था आप नहीं करोगे रिकॉर्डिंग। सर आप हर बार धोखा दे जाते हो। हाँ तो रिकॉर्डिंग दूंगा नहीं ना, मैं कर तो लूंगा, अपने लिए करता हूँ ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो गैस आई थी वो आई थी 12 m/v/RMS², यही था ना, m टोटल। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है, मैंने पिछली बार भी बताया था, दिस इज ओनली ट्रांसलेशन वाला पार्ट। अगर इससे ज्यादा टाइप की काइनेटिक एनर्जीज गैस के पास है जो कि अभी तक हमने देखी नहीं है, तो वो इसमें काउंट नहीं हो रही है। VRMS में सिर्फ कौन कौन सी एनर्जीज काउंट हो रही है? ओनली एंड ओनली ट्रांसलेशन वाला पार्ट, क्योंकि VRMS की डेरिवेशन में हमने गैस के जो मॉलिक्यूल का या पार्टिकल का साइज है वो बिल्कुल पॉइंट साइज लिया। पॉइंट साइज के मॉलिक्यूल की और कोई एनर्जी की कोई गुंजाइश नहीं है। अब ये हो गया आपके पास VRMS। देन वी गो टू समथिंग कॉल्ड एज V एवरेज। फॉर्मूला देखा होगा आपने, 8RT/πm, सुना होगा ये वाला फॉर्मूला केमिस्ट्री में। यस सर। सारे की स्पीड्स की एवरेज लोगे तो ये आ जाएगी, स्पीड्स की एवरेज लोगे। अच्छा, अगर वेलोसिटीज की एवरेज लोगे, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, हाँ जी, ऑफ ऑल गैस पार्टिकल्स? एनीवन वांट टू केयर अ गैस, मतलब कोई गैस लेना चाहते हो? 0 होनी चाहिए ना, क्योंकि सारी डायरेक्शंस में है। मतलब जितने प्लस उतने माइनस में भी है, जितने आप पे उतने डाउन में। आई कैप माइनस आई कैप डिस्ट्रीब्यूशन बराबर है J माइनस J, K माइनस K। ऐड करूंगा तो जितने सारे x के कंपोनेंट्स आएंगे y के, वेलोसिटी है ना, वेक्टर है, तो 0 आ जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है सबको? एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स शुड बी 0। यस, एवरेज स्पीड, हाँ मॉड लेके ऐड करोगे फिर तो कहाँ है, कुछ ना कुछ बच ही जाएगा। एंड थर्ड कम्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन की जो बात की थी, मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन। कर्व पढ़ा होगा आपने? यस सर। ठीक है ना, उससे MPS निकल कर आई थी, शायद 2RT/m आई थी जहां तक मुझे याद है। यस सर। ये डिस्ट्रीब्यूशन का फंडा क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। कैसे समझेंगे? एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं। सपोज देयर आर 10 gas particles in a sample of gas, only 10 particles है, having speeds 10 10 11 11 11 11 12 12 13 and 14। सबकी स्पीड बता दी मैंने, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया मैंने, तो व्हाट विल बी एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड तो निकाल ही सकते हो, क्या होगी जी? अरे बोलो यार, ये हो जाएगा। यस यस सर। यस सर। व्हाट विल बी VRMS? ओके, स्क्वायर्स की एवरेज, तो ये होगी। एंड व्हाट विल बी VMPS, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, बताओ। 11। सबसे ज्यादा बार 11 अपीयर हो रहा है, तो 11 आ। समझ गए ना यार? इसको डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए, सपोज आपके पास 1000 रुपए हैं, खुश मत हो जाओ, सपोज बोला मैंने, सपोज 1000 रुपए हैं आपके पास, 2 रुपीज की डिनोमिनेशन है, 5 रुपीज की डिनोमिनेशन है, 10 रुपीज की डिनोमिनेशन है, 20 की डिनोमिनेशन है और 50 की डिनोमिनेशन है। तो सबसे ज्यादा नोट किसके हैं? वो मोस्ट प्रोबेबल कॉइन या डिनोमिनेशन हो जाएगी ना। आई बात समझ में? यस सर। अरे बोलो, समझ गए ना यार? हाउ विल यू काउंट यस मोस्ट सर। डिस्ट्रीब्यूशन का फंडा, ठीक है ना।
तो ये जो बातें हैं ये हमें पता है, इनको हम कभी भी इसे यूज करके हम चीजें निकाल सकते हैं। एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम टिल हियर? हाँ जी, फिर हम कर सकते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर शायद पिछली बार बता दिया था, इस बार लिखवा देता हूँ। हमारे पास जो पीवी था वो निकल कर आया था 2/3 के, बट पीवी इज ऑल्सो इक्वल टू एनआरटी। यस, यस तो सर। Yes, sir. टी क्या आ गया? 2ke/3nr. So temperature of the gas is proportional to the kinetic energy of its particles. आई बात समझ में? तो Yes, ये sir. टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है किसी गैस की? टेम्परेचर ऑफ द गैस इज रिप्रेजेंटिंग इट्स, आपने सुना होगा टर्म कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इट इज द सम ऑफ द एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ द गैस। एंड एन आइडियल गैस, हमने क्या बोला था, गैस गैस के बीच में कोई बॉन्ड तो है नहीं, तो गैस के पास जो भी एनर्जी है पोटेंशियल तो हो नहीं सकते, क्योंकि बॉन्ड ही नहीं है, फोर्स ही नहीं है, कोई फोर्स ही नहीं है। तो आप समझ सकते हो पोटेंशियल एनर्जी के लिए कंजर्वेटिव फोर्स होनी चाहिए। हम कह रहे हैं यहाँ पे तो एटम्स एटम्स के बीच में कोई फोर्स ही नहीं है जी, टक्करें खा रहे हैं बस, तो पोटेंशियल एनर्जी तो हो नहीं सकती। इंटरनल एनर्जी अगर आइडियल गैस मॉडल लें तो जो भी एनर्जी होगी किस फॉर्म में होगी? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, ठीक है ना, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द गैस डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द टेम्परेचर। सो इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सैंपल ऑफ गैस, व्हाट आर यू डूइंग? You are increasing the energy of each and every particle, या each and every तो नहीं हम कहेंगे, हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से कर रहे हैं कि नेट एनर्जी बढ़ गई है। क्लियर है यार? लो क्लास। Yes, sir. Anyone has any problem till here? सर आपने लास्ट लाइन क्या बोली थी, वो ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया था लास्ट लाइन। बस कुछ भी नहीं, लास्ट लाइन मैंने बोला क्लियर। अरे नहीं, उससे पहले वाली। उससे पहले बोली अरे क्लियर, ऐसे बोला तो। अरे नहीं सर। मैंने ये बोला था कि टेम्परेचर ऑफ अ गैस रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द गैस, या इट रिप्रेजेंट्स या इट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। ओके सर। यार ये बात समझ आई सबको? एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम टिल हियर? बताओ। हाँ जी, एक क्वेश्चन करो, कैलकुलेट द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एट 300 Kelvin. Find VRMS of O2 at 27 degree Celsius. कर सकते हो? बोलो क्या आएगा? 3RTM। M कितना आएगा? ये आएगा ना? बोलो यार। Yes, sir. यस सर। करो सर, कैलकुलेटर का जमाना है, अभी कर देंगे हमारा। करो देवी। 6.0. ये क्या है? आसपास भी नहीं है मेरे हिसाब से तो। कोई और नहीं कर रहा? Sir, 0.233. मुझे गलत सुनाई दे रहा है। 0 पॉइंट में कैसे आ जाएगा? सर ये तो इतना बड़ा बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, 233,831.25। Sir, उसका अंडर रूट 475. उसका अंडर रूट कौन करेगा? 483। 483.5. So 484 आए. चलो मर्डर कर दो जिसका 483 आया। यार अब
समझ आ रहा है ना ये VRMS मतलब गैस के जो मॉलिक्यूल्स है इतनी तेज चल रहे हैं, स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा उनकी स्पीड है। स्पीड ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकंड है। तो अगर रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन पड़ी है आपके पास, उसके मॉलिक्यूल्स की RMS स्पीड इतनी है, RMS स्पीड इतनी है मतलब किसकी स्पीड इससे कम भी, और कईयों की स्पीड इससे ज्यादा भी तो होगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? Yes, sir. हाँ जी, बोलो क्या सर कहना है वो इसे? जो आपने VRMS लिखा है उसमें अंदर सर मतलब स्क्वायर रूट के अंदर पाई की वैल्यू नहीं आएगी ऊपर? 3RT/m होता है ना, RMS है। ओके सॉरी 8 सर, हाँ ठीक है। 3RT/m है ना। ये क्वेश्चन देने का दो कारण थे, 27 डिग्री सेल्सियस को इसमें और मास को उसमें कन्वर्ट कर देना ना, kg/mol। मैंने बताया था कल, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है, ऐसी क्वेश्चन फंस जाता है आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस। एक कंटेनर में गैस थी, इक्विलिब्रियम में थी, ठीक है, बाहर नहीं उड़ रही थी, और 27 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया था उसको। कंटेनर हैविंग गैस, ओपन कंटेनर था, उसमें गैस इक्विलिब्रियम में थी, ठीक। अब मान लो मैंने इसको गर्म किया, ऑन हीटिंग 1/3 गैस escapes, find final temperature। देखता हूँ कितने लोग कर पाते हैं। हीट करने पे 1/3 गैस उड़ गई, तो नया टेम्परेचर क्या होगा? Four fifty. 450 Kelvin. 450 Kelvin is the right answer, 177 degrees Celsius। Yes sir. Yes, sir. तो इसको Yes, 300 sir. केल्विन लेंगे, ठीक। तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स है n। अब वो कह रहा है 1/3 उड़ गई, तो बचे कितने मोल्स? 2n/3। यहाँ का प्रेशर P0, वॉल्यूम V0, यहाँ का प्रेशर P0, वॉल्यूम V0, टेम्परेचर T डैश। तो P0 V0 is equal to nR into 300 and P0 V0 is equal to 2n/3 R into T dash। वॉल्यूम तो वेसल की होती है ना, ध्यान रखना, गैस का खुद का कोई वॉल्यूम नहीं होता, वेसल का वॉल्यूम लेना होता है क्योंकि उसमें तो खाली जगह है। तो गैस का वॉल्यूम इज अ वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इट इज केप्ट इन। तो इन दोनों इक्वेशन से T डैश आ जाएगा आई थिंक 3/2 into 300, that is 450 Kelvin, or if you want in degree Celsius 177 degree Celsius। yes, अगेन गलतियां लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम को पता नहीं नया वॉल्यूम V0/3 कर देते हैं या कुछ ऐसा कर देते हैं, अलग अलग बुक्स में अजीब सा ही काम कर रखा है। तो हमेशा याद रखना, अमाउंट ऑफ गैस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज काउंटेड फ्रॉम द मोल्स, क्योंकि वॉल्यूम का तो कोई भरोसा ही नहीं, गैस तो जितनी मर्जी वॉल्यूम दे दो उसको तो फर्क पड़ता नहीं है। क्लियर है क्लास? Yes, sir. ठीक है ना, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। बाइसाइकिल टायर when inflated has volume V0 and gauge pressure of 2p atm। ठीक है ना, इनसाइड वाला गेज प्रेशर इनसाइड ऑफ 2p atm। p atm समझ गए ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। when it is deflated its volume becomes V0/4। find percentage of air that leaves
the tire on deflation. वैसे गिवन भी नहीं होता तो भी हम यही मानते कि टेम्परेचर तो सेम ही रहना होगा, क्योंकि दिया ही नहीं है कुछ इसके बारे में। तो मैंने लिख दिया क्लैरिटी के लिए। बाइसाइकिल टायर को जब फुला दिया पूरा, वॉल्यूम V नॉट है उसका, अंदर का प्रेशर 2 PATM है। जब उसको डिफ्लेट कर दिया पूरा, या ऐसा बोलो व्हेन इट इज पंक्चर्ड भी बोल सकते हो, पंक्चर करने पर उसी को के V नॉट बाय 4 हो गया। और भाई एयर बताइए कितनी निकल गई हमारे पहिए में से। हालांकि आपको पता है ना, अगर आप फोड़ दोगे टायर तो वायलेंट प्रोसेस होगा। वायलेंट प्रोसेस का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। ऑल वायलेंट प्रोसेसेस इन नेचर आर एडियाबैटिक। शायद सुन लिया होगा आपने। हेलो हेलो, जीवित हैं बल्लू? अरे सुना है ना एडियाबैटिक प्रोसेस का? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तुम्हारी इससे पहले क्लास नहीं थी क्या? थी। थी, sir. फिर ये गुस्सा मुझे क्यों दिखा रही हो? जैसे मैं ही अकेला पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद भी क्लास है, इससे पहले भी। तुमने तो बड़े नहीं, वादे sir. किए, राम विजय सर क्लास छोड़ देंगे। मैसेज भी आए थे मुझे 2 लोगों के। He's saying he will not take class. You also don't take class. He only took the class, then फंस गया मैं तो। हाँ जी करो। क्या अंदर का प्रेशर ऑफ गैस 3 PATM नहीं होगा? क्या ये सब पूछ पा रहे हैं? क्योंकि गेज प्रेशर है। गेज प्रेशर का मतलब आपको बताया था ना, डिफरेंस फ्रॉम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बोलो अंग्रेजों। हेलो। Yes, sir. लेट अस से नंबर ऑफ मोल्स है n। बाद में वॉल्यूम रह गया V नॉट बाय 4। अब प्रेशर ऑफ गैस आई थिंक PATM हो जाएगा। टेम्परेचर यहाँ पर भी T था, यहाँ पर भी T है, तो यहाँ के नंबर ऑफ मोल्स हैं n-x। खत्म। तो P गैस इंटू V नॉट इज इक्वल टू nRT। तो n कितना आ गया? 3P नॉट V नॉट बाय RT। n-x कितना आ रहा है? P नॉट V नॉट बाय 4 RT। तो इससे x आ जाएगा भाई। बोलो अंग्रेजों। Yes, sir. अब ये मत कहना सर डिफ्लेट हो गया टायर, खाली क्यों नहीं हुआ? अरे खाली कभी नहीं होता, वैक्यूम थोड़ी क्रिएट हो गया वहां पर। x ही आ गया। तो परसेंटेज एस्केप्ड x बाय n आ गया ना। हाँ जी 1100 बाय 12% आ गया। यस क्लास, क्वेश्चन समझ आ गया? Yes. तो Yes, मेजर sir. गैस हाँ. बच गई है ना, 92% के आसपास आता है। खाली नहीं होता टायर। ये कभी मत सोच लेना टायर खाली हो जाता है। ये तो पता है ना आपको, अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही ना, एयर तो होती है, वैक्यूम थोड़ी है। क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, sir. जिंदा हैं सब लोग? समझ आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. फिर स्टेट कैसे डिफाइन करते हैं गैस की, वो तो पता है ना। स्टेट ऑफ अ गैस कैसे डिफाइन करते हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, है ना, वेरिएबल से कर लेते हैं। और क्योंकि हम तीनों वेरिएबल्स को रिलेट कर चुके हैं आइडियल गैस के लिए, तो कोई 2 वेरिएबल भी अगर आप फिक्स कर दोगे तो स्टेट ऑफ द गैस डिफाइन की जा सकती है कि गैस इस प्रेशर इस वॉल्यूम पे थी। तो तीसरा वेरिएबल तो निकल ही जाएगा अगर अमाउंट पता हो। बोलो यार।
So you can Yes, define sir. state of the Yes, gas sir. by listing any two properties, any two parameters of the gas that can be measured, and then you can find out what is happening to the gas. Then कभी भी स्टेट चेंज होगा तो उसको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गैस जाएगी, उसको प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है ना। कुछ स्टैंडर्ड प्रोसेसेस हैं जिनके नाम हमें पता हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस, हाँ जी, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है? Volume constant. इक्वल वॉल्यूम। एक समथिंग हैज हैपेंड। सो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट है ना आइसोकोरिक प्रोसेस में। क्या होता है? वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर बिकम्स प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में अगर हम स्टेट डायग्राम्स बनाएं तो कैसे बनेंगे? अगर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ बनाएं तो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा जी, Straight line. ना, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बनेगा। वॉल्यूम विल नॉट चेंज। यस क्लास। Yes, sir. Yes, sir. टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम बनाएं तो भी ऐसे ही बनेगा Yes, sir. जी। और अगर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बनाएं तो कैसा बनेगा? Linear graph. 45-degree slope. है 45 क्यों? ये कैसे हो गया भाई? nRT by V है, स्लोप तो nr by V होगी। ऐसी बात है, हाँ. ओरिजिन से पास होना चाहिए अगर ये केल्विन स्केल है, और अगर ये डिग्री सेल्सियस स्केल है, फिर अगर ये सेल्सियस स्केल है तो क्या होगा? फिर negative. Minus 273.15. है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। क्या क्या बोली जा रहे हो यार तुम, डराते रहते हो एक तो फालतू। ये पीछे जाएगा ना -273 पे। तो वही ऊपर तो बोला था. Yes, sir. Yes, sir. -273.15 बोला था, वही तो हाँ, बोला था। वाह, तो वहां से स्टार्ट बस होगा, वही बस तो बस मतलब था. बस 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 देवी, बस बस बस। फिर आता है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है? प्रेशर रहता है, Pressure constant. कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाता है, हाँ जी। तो वीटी ग्राफ ही बना लेते हैं, वही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बाकी तो स्ट्रेट लाइन ही आएंगे, वो मैं नहीं बना रहा। तो ये आता है आइडल गैस बिहेवियर में। याद रखना ओरिजिन से पास होता आना चाहिए, और अगर सर ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है तो वो प्रोसेस को आइसोबारिक नहीं बोल सकते। वीटी ग्राफ ओरिजिन से अगर पास नहीं हो रहा है तो देन द प्रोसेस इज नॉट आइसोबारिक। आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? और द गैस इज नॉट आइडियल। बोलो हाँ जी, हेलो। आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Isothermal process, temperature remains constant. What is happening? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। सो टाइप ऑफ ग्राफ्स विल यू गेट? पी वर्सेस वी के बीच में बना लेते हैं ना, अदरवाइज तो कोई फायदा नहीं। पी वर्सेस वी ग्राफ कैसा आता है? ये आता है। इनको क्या बोलते हैं? आइसोबार्स, ओ सॉरी आइसोथर्म्स। पीवी ग्राफ में इसको क्या बोलते हैं? आइसोथर्म्स। टेम्परेचर्स क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है ना। थर्ड प्रोसेस होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। उसकी डिटेल्स में नहीं जाते अभी, बस सिर्फ इतना बताते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है। ये गामा कौन है बाद में देखेंगे। तो इस ग्राफ का जो पी वर्सेस वी है कैसा बनता है? बिल्कुल वैसा ही बनता है जैसा आइसोथर्मल बनता है। इसको बोलते हैं एडियाबैट, ठीक। अब इसका पी वर्सेस टी ग्राफ कैसा बनता है? एनीवन? पी वर्सेस टी ग्राफ है? प्रेशर इज कांस्टेंट, तो
प्रेशर V है, वॉल्यूम को लिख लो, क्या लिखेंगे वॉल्यूम को, nRT/P की पावर गामा इज कांस्टेंट। तो आपके पास आ जाएगा T की पावर गामा इज प्रोपोर्शनल टू P की पावर गामा -1। तो P कम्स प्रोपोर्शनल टू T की पावर गामा बाय गामा -1, ये आ जाता है Yes, शायद। sir. हाँ जी, ये कुछ तरह का कर्व आएगा ना शायद मेरे, Yes, sir. नहीं, टेम्परेचर बढ़ने पर प्रेशर बढ़ रहा है, ऐसे ही होगा ना। हेलो हेलो Yes. हेलो हेलो, जिंदा हो? Yes, sir. फिर थोड़ी देर बाद निकल लेते हो तुम कहीं। टीवी टूवी देख रहे हो क्या साथ में सब लोग, या कोई अलग No, चैटिंग sir. ग्रुप पे है? वीटी ग्राफ कैसा बनेगा इसका, बनाओ। एडियाबैटिक वीटी ग्राफ। पी की जगह लिख लो ना nRT/V इंटू V की पावर गामा कांस्टेंट। तो T इज प्रोपोर्शनल टू 1/V की पावर गामा -1। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा, नहीं? Yes, sir. टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था, तो उसको बढ़ाने कर्व, स्ट्रेट लाइन कर्व आ नहीं रहा था, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. अब मेरा एक आपसे सवाल था एक्चुअली, ये नहीं हो सकता, कौन सा होगा? ये भी तो हो सकता है और ये भी तो हो सकता है, कौन सा होगा सोच के बताओ। दोनों ऑप्शंस नहीं आने चाहिए, हमें क्या पता कौन सा आएगा, बोलो यार कौन सा आएगा, सोच के बताओ मुझे। सर नीचे वाला आना चाहिए। नीचे वाला आना चाहिए, इसमें टेम्परेचर इन्फिनिटी की तरफ ट्रेंड करेगा तो प्रेशर भी इन्फिनिटी की तरफ ट्रेंड करेगा, करेक्ट। इसमें कौन सा आना चाहिए? सर ऊपर वाला। तो नीचे वाला। नीचे वाला आएगा। नीचे वाला। बताओ, सोच कर बताओ क्या फंडा होगा। वॉल्यूम इन्फिनिटी जाएगा तो हाँ सर, टेम्परेचर नीचे। जीरो हो Zero. यस जाएगा। सर। यस सर। अगर वॉल्यूम इन्फिनिटी जाएगा तो टेम्परेचर जीरो की तरफ टेंड करेगा। Yes, sir. तो वॉल्यूम इन्फिनिटी तो इधर जा रहा है, तो यहाँ पर जीरो की तरफ का टेंड कर रहा है। अच्छा ठीक है, मैं कुछ और समझ गया था, करेक्ट, सही है। तो मतलब हमें, मैंने तो बता दिए थे ग्राफ डायरेक्टली, आपको आपको पता होना चाहिए कि इसके बढ़ने से वो घट रहा है, उसके घटने से वो बढ़ रहा है, वो तो समझ आता ही है। कैसे कर्व आएंगे वो थोड़ा सा सोच लेना, वो बाउंड्री कंडीशन से सोच लेना, अगर बहुत बड़े होने पर क्या होना चाहिए, क्लियर है? तो समझ आ जाता है। कभी भी कोई कर्व तंग करे ना, अप वाला डाउन वाला, सोच लेना इसके बहुत ज्यादा हाई होने पे क्या होगा, उसके बहुत ज्यादा लो होने पे क्या होगा, कहीं एक साइड से आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। क्लियर है? टेंडिंग टुवर्ड्स वैल्यू से आपको आइडिया लग जाता है। अब फिर आता है पॉली एटॉमिक प्रोसेस, पॉली एटॉमिक थोड़ी, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, कुछ भी बोल दिया मैंने, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। So for any polytropic process we can write like this, x could be anything. Yes, sir. ठीक, तो अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, पीवी वाला, बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें सारे कर्व छुपे हैं। अगर x 0 है
तो प्रेशर कांस्टेंट का कर्व बनना चाहिए, x 0 है। और अगर x इंफिनिटी है तो ये वाला कर्व बनेगा, ठीक। और बाकी कर्व्स बीच में लाई करेंगे ऐसा। जब x इक्वल टू 1 होगा तो आइसोथर्म बन जाएगा, जब x इक्वल टू गामा होगा तो एडियाबैटिक बन जाएगा। तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी कर्व वर्टिकल होता जाएगा, गिर रहा है, दिख रहे हो, 0 से इंफिनिटी की तरफ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास? Yes, sir. एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? तो ये याद कर सकते हो आप, कोई भी आपको इक्वेशन बनाने को आ जाए तो आप बना सकते हो। पीवी कर्व पीवी टू द पावर x आ जाए तो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ इट। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब स्लोप ऑफ पॉलीट्रॉपिक ग्राफ क्या होती है? स्लोप ऑफ पॉलीट्रॉप क्या होगी? डीपी बाय डीवी। तो P को ऐसे लिख सकता हूँ, कांस्टेंट इनटू v की पावर x, dp बाय dv निकालना, इसको k v की पावर माइनस x लिख सकता हूँ। क्या आ जाएगा? k v की पावर माइनस x माइनस 1 इंटू माइनस x बाहर, ये कर करा के ना ये आ जाता है माइनस x p बाय v dp बाय dv। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपने स्लोप निकालनी है एट एनी पॉइंट, तो इट विल बी x p नॉट बाय v नॉट, वहां का प्रेशर वहां का वॉल्यूम। क्लियर है? इससे हमें पता चला स्लोप ऑफ आइसोथर्मल ग्राफ की स्लोप माइनस पी नॉट बाय वी नॉट होगी। स्लोप ऑफ एडियाबैट विल बी माइनस गामा पी नॉट बाय वी नॉट। तो ये स्टीपर होगा ना, क्योंकि गामा 1 से बड़ा होता है, तो पता ही है ना आपको। 5/3 Yes, sir. 7/5 इतना तो सुना ही होगा, सुना तो होगा ही। तो कौन ज्यादा स्टीपर ग्राफ होता है, आइसोथर्म या एडियाबैट? तो कभी भी सवाल आ जाए जी ये दो कर्व दे रखे हैं पीवी पे, एक ही पॉइंट से दो कर्व पास कर रहे हैं, तो सेम पॉइंट पे जो ज्यादा स्टीप होगा वो होगा एडियाबैट। द स्टीपर कर्व इज द एडियाबैट एंड द अदर वन इज आइसोथर्म। सेम पॉइंट पे चेक करना है, समझ गए ना? कई लोग क्या, सर देखो यहाँ पर तो ये स्टीप है वो, अरे ये नहीं, जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं वहां पर चेक करना है। आई बात समझ में? ओ बुजुर्गों, क्लियर है? Sir. Yes, sir. यार ऐसे तो नहीं पढ़ा सकता मैं, इससे तो तुम लोग मरवर जाओगे यार, ऐसा लग रहा है मेरे को, विलुप्त प्रजाति के लोग। चलिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1। मैंने पीवी ग्राफ बनाया, पीवी स्ट्रेट लाइन, यहाँ का वॉल्यूम है 3v नॉट। IIT JEE previous year question, repeated in mains, repeated in NEET, repeated in AIMS, everywhere it has been repeated now. P naught, 3p naught. I go from A to B. ठीक, नंबर ऑफ मोल्स n है, मान लो n दे रखे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस जिनको ये प्रोसेस से लेकर गए A से B. What happens to the temperature of the gas while going from A to B? टेम्परेचर को क्या हो रहा है गैस के while going from A to B? ठीक, इसको करने से पहले एक छोटी सी बात और, अगर पीवी ग्राफ आइसोथर्म में देखा हमने, ये है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पे, अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा कर्व, पता है आपको? और Yes, बढ़ा sir. दोगे तो और शिफ्ट हो जाएगा, तो पता है ना आपको? Yes, Yes, sir. sir. बस फिर क्वेश्चन भी पता है ये वाला। जब A से B जाएंगे तापमान बढ़ेगा घटेगा, कांस्टेंट रहेगा, घट के बढ़ेगा, बढ़ के घटेगा, जो भी है।
whatever be the possibility, tell. सेम रहेगा ना, सेम रहेगा। अगर सेम रहेगा तो वो कर्व आइसोथर्म होगा। आइसोथर्म स्ट्रेट लाइन तो नहीं था शायद, था क्या? नहीं था ना? राम राम राम। टेम्परेचर एट पॉइंट ए कितना है? PA VA by NR. Temperature at point B will be PB VB by NR, obviously. So this comes out to be 3 P naught V naught by NR. Oh, this also comes out to be this. A और B का टेम्परेचर सेम है। अच्छा, मतलब A और B एक ही आइसोथर्म पे लाई करते हैं, इसका ये मतलब होगा A और B एक ही आइसोथर्म पे लाई करते हैं। Yes. अब A से B क्या उसी आइसोथर्म पे चल के आए हो? नहीं, तो टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना। बोलो क्लास। Yes, sir. Yes, sir. टेम्परेचर कांस्टेंट रहा? अरे बोलो, मैं बोल सकता हूँ टेम्परेचर कांस्टेंट No, रहा? sir. No, sir. No, sir. नहीं बोल सकता ना यार, क्योंकि सेम आइसोथर्म पे चल के नहीं आए हम। एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? Yes, sir. Yes, sir. फिर टेम्परेचर के साथ क्या हुआ बताओ? हे राम, टेम्परेचर बढ़ घट के के बढ़ा। Increase. The final temperature is equal to the initial चलो temperature. ये जो पॉइंट है Increase किया फिर। ये हायर आइसोथर्म पे होगा, Yes. ये point और हायर आइसोथर्म पे होगा, ये पॉइंट और हायर आइसोथर्म पे होगा। Increase अच्छा, होगी। पहले ए से भी हायर आइसोथर्म्स पे गए, फिर वापस नीचे वाले आइसोथर्म्स पे आए। ओके, फ्रॉम A to B टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेस देन decreases back to initial value. Yes or no? Yes, sir. क्लियर है? क्योंकि हायर ऊपर जा रहे हो तो हायर आइसोथर्म्स पे जा रहे हो, फिर वापस नीचे वाले आइसोथर्म्स पे आ रहे हो। अच्छा, हायर से लोअर आइसोथर्म, पहले हायर पे जा रहे हैं फिर लोअर पे जा रहे हैं, तो टेम्परेचर पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। यस और नो? So. Yes, sir. Yes, sir. अब मेरा सवाल है, टेम्परेचर बढ़ के घटा है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं टेम्परेचर मैक्स रहा होगा। फाइंड T मैक्स इन बिटवीन A to B। समझ गए ना? इसी प्रोसेस में गैस का सबसे ज्यादा तापमान क्या रहा होगा? क्योंकि ऑब्वियस तुम कह रहे हो बढ़ के घटा है, तो बढ़ के घटा तो मैक्सिमा को टच करके आया ना। Yes, घट के sir. बढ़ा होता तो मिनिमा को टच करके आया होता, तो मैक्सिमा को टच करके आया है। ओ बुजुर्गों, क्लियर हुआ? 2.25 P naught V naught by 2.25 ये कैसे आया जी? कर रखा है क्या क्वेश्चन? No, sir. कैसे किया फिर? कैसे किया आपने ये क्वेश्चन? Sir, ऐसे मिड पॉइंट निकाल। तुम कैसे श्योर थे कि मिड पॉइंट पे ही आएगा? सर पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ाना चाहिए मुझे। मेरे को ऐसा लग रहा है मिड पे आएगा, ऐसे ही पढ़ा देना चाहिए मेरे को। मेरा ऐसा लग रहा है भाई, बच्चों देखो मेरा ऐसा कह रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। अब we'll have to find a function and then we have to find its maxima। हाँ जी, क्या मैं P as a function of V निकाल सकता हूँ इस ग्राफ से? इस गिवन ग्राफ से क्या P as a function of V निकाल सकते हो? सब लोग बताओ। मैं आपको स्टेप्स दे रहा हूँ जो जनरल वर्क करेंगे। ये जो मोहतरमा ने तुक्का मारा है, आंसर तो इनका सही है बट कोई मेथड नहीं है इनके पास। तो क्या P वर्सेस V लिख सकते हो? Yes, sir. कैसे लिखेंगे? P इज इक्वल टू mv प्लस सी, समझ गए ना? mx प्लस सी, y इज इक्वल mx प्लस सी, और दो पॉइंट्स हैं अपने पास, तो जो m होगा वो आई थिंक माइनस पी नॉट बाई वी नॉट आ रहा है,
पुट कर दो P इज इक्वल टू माइनस पी नॉट बाय वी नॉट इंटू वी प्लस सी और किसी एक पॉइंट की वैल्यू डाल दो तो कर करा के ये आ जाता है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी आती है? Yes, sir. Yes. ये आ रहा है प्रेशर कर करा के, देखो जरा। अब टेम्परेचर क्या होता है? पीवी बाय एनआर, तो लिखो माइनस पी नॉट बाय वी नॉट इंटू वी स्क्वायर प्लस 4 पी नॉट वी बाय एनआर। तो क्या टेम्परेचर तो एज सी कैसे? सी कैसे आया? हाँ ये तो भाई बहुत बड़े मतलब कैसे इस पॉइंट को पुट करते देवी। ओह यस सर। वी नॉट 3 पी नॉट इसमें पुट कर दो, सेटिस्फाई करवा दो। आंसर इज कमिंग आई थिंक। यस आगे क्या करेंगे बताओ? टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, सो dt बाय dv जीरो कर देंगे। मैक्सिमा अपने को पता है बीच में आया, तो मैक्सिमा में तो जीरो होगा, तो करो dt बाय dv। dt बाय dv क्या आएगा? कॉन्स्टेंट्स बाहर, 1 बाय nr बाहर निकाल लो, पुट करो माइनस पी नॉट बाय वी नॉट वी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2v प्लस 4 पी नॉट वी का डिफरेंशियल 1 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ रहा है माइनस 2 पी नॉट वी बाय वी नॉट इज प्लस 4 पी नॉट इज इक्वल टू 0। आई थिंक कर करा के v इक्वल टू वी नॉट आ जाएगा। तो टेम्परेचर इज मैक्स एट वॉल्यूम इक्वल टू 2 वी नॉट। जो देवी जी ने तुक्का मारा था चल गया इनका तुक्का, तो टी मैक्स क्या होगा? v की जगह 2 वी नॉट डाल दो इस इक्वेशन में। आई बात समझ में? माइनस पी नॉट बाय वी नॉट इंटू 2 वी नॉट स्क्वायर प्लस 4 पी नॉट इंटू 2 वी नॉट अपॉन एन आर। यस आ जाएगा? Yes. क्या आ रहा है? ये आ रहा है शायद, शायद ये आ रहा है ना? अरे देखना। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये देवी जी ने तुक्का भी मारा मिड पॉइंट का, देखो क्या निकाला। 1.5 इंटू 1.5, पता नहीं क्या कर दिया इसने। क्लास आप लोगों को समझ आया ये क्वेश्चन? मेथड समझ आया? Yes. Yes, sir. sir. Sir, हाँ जी। sir 2.25 क्या था फिर? मतलब वो पता नहीं पता नहीं क्या था, तुमने कहा मैंने मान लिया, जिसने भी कहा मतलब मैंने कहा चलो मान लेते हैं, इतने प्यार से कह रहा है कोई, मना तो मैं करता ही नहीं किसी को। कॉन्सेप्ट समझ गए सब लोग? हाँ जी। वो मिड पॉइंट Yes, वाली sir. बात के एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट आया, कैन यू सी? एग्जैक्टली मिड पॉइंट नहीं है 2 वी नॉट, और यहाँ पर 2 पी नॉट ही होगा, तो ये वाला पॉइंट होगा एग्जैक्ट। इत्तेफाक है वो शायद। बोलो यार। Yes, sir. यस सर। सब समझ आया ना? कोई गड़बड़ लग रही है तो देख लो, मैं तुम्हें पता है कैलकुलेशन में बहुत तेज हूँ। कॉन्सेप्ट समझ गए? तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए टी मैक्स निकालने का, पी एज अ फंक्शन ऑफ वी निकालना, डिफरेंशिएट करना, फिर आपको सारी कहानी पता चल जाएगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? yes sir. यस सर। यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। पी वर्सेस टी ग्राफ है, गैस है, गैस पी, और अपने को क्या दे रखा है? इसके नंबर ऑफ मोल्स एन है, इसके नंबर ऑफ मोल्स एन है, ठीक है ना? क्या क्या कमेंट कर सकते हो आप गैसेस के बारे में?
वॉल्यूम ऑफ ए ज्यादा होगा कि वॉल्यूम ऑफ बी ज्यादा होगा? वॉल्यूम ऑफ गैस ए ज्यादा, वॉल्यूम ऑफ बी ज्यादा होगा? B. हम्म? बोलो यार, B. वॉल्यूम B. गैस Gas B. Gas B. B. कैसे? हाउ? So PV is अगर equal हम to किसी भी NR. एक same कांस्टेंट अगर हम T पॉइंट पे प्रेशर कांस्टेंट ले लें nRT बाय वी लें तो स्लोप आएगी nr बाय वी। n सेम है तो जिसकी स्लोप ज्यादा उसका वॉल्यूम कम। परफेक्ट। Yes. yes तो v इज मोर देन va। परफेक्ट है, ठीक है ना? चलिए देखते हैं और देखते हैं ऐसे एग्जांपल्स। ये फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं ऐसे, तो आपको लॉजिक ही करना पड़ेगा। मैं एक दो करवा देता हूँ, ठीक है ना? ये है गैस ए, ये है गैस बी, मास m लिया है, इसका भी मास m लिया है। अब क्या कह सकते हो आप? वॉल्यूम ऑफ ए और वॉल्यूम ऑफ बी के बारे में कुछ कह सकते हो? वर्सेस वॉल्यूम ऑफ बी, इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, इसका वॉल्यूम कम होगा, मासेस बराबर गिवन है। सर मोलर मास पे भी तो डिपेंड करेगा। मोलर मास। yes sir. तो हम नहीं कमेंट कर सकते, हम ये कमेंट कर सकते हैं Na है ना बाय Va इज मोर देन Nb Bye. बाय Vb। कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं। Yes, स्लोप Yes, ज्यादा है, Yeah. हाँ जी। तो मैं ये कह सकता हूँ MbVb मोलर मास is greater than MaVa। I think यहां तक मैं Yes, कमेंट कर sir. सकता। मान लो जेई एडवांस्ड में ऐसा सवाल आ जाए, which of the following options is correct? Va greater than Vb, Mb Vb, या वो दे दे कि if Ma equal to 2 Vb फिर बताओ, if Ma equal to half Vb फिर बताओ। तो एरोज को चेक कर सकते हो ना, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आ जाए। yes ये yes sir. sir. वाला ये लिस्ट टाइप क्वेश्चन बना लो, मैट्रिक्स मैच बना लो, आप समझ गए ना? Yes, sir. एक ग्राफ से करोड़ों इंफॉर्मेशन, ऐसे वाले जब क्वेश्चन आ जाएं तो थोड़ा सा दिमाग खुला रखकर आप निकाल सकते हो। एनीवन हैज एनी डाउट्स टिल हियर? बताओ यार, समझ आ रही है कहानी सबको? तो बोलो Yes. यार, मल्टीपल इंफॉर्मेशंस को Yes, निकालना sir. आता है? मेरे Yes, हिसाब से तो sir. मेरे को ज्यादा कराने की जरूरत Yes, है sir. नहीं, आप समझदार हो, कर ही लोगे। ठीक है, एक ये करते हैं, अगेन वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ माइन। here V T ये सारे क्वेश्चन कॉपी में नहीं होंगे, कुछ मैंने अभी बना दिए हैं तो कोई नहीं। गैस बी, गैस ए, प्रेशर पी, यहाँ पर भी प्रेशर पी है। गैस बी का प्रेशर पी के लिए, गैस ए का प्रेशर पी के लिए, ठीक है ना? मास m, इसका भी मास m, ठीक। कंपेयर देयर मोलर मासेस, कंपेयर मोलर मासेस। एम ए बड़ा कि एम बी बड़ा? MA बड़ा है। सोचो सोचो। वी टी ग्राफ क्या होगा? एन आर बाय पी स्लोप होगी, है ना? तो जिसकी स्लोप ज्यादा उसका एन ज्यादा, उसका एम कम। Yes एन sir. इंटू एम स्मॉल एम कांस्टेंट है, फिक्स है ना? तो स्लोप ज्यादा किसकी है? बी की, B. एम बी कम होगा। Yes. क्लियर? तो यार ये टाइप के कंपैरिजंस ना मैं आपको जितने मर्जी करा लूं, आईटी ने नया देना होगा तो नया दे देगा। तो आई थिंक यू कैन डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हाँ जी, Yes, sir. चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे।
दिस इज, ये मेरा बहुत सालों से बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और आईआईटी में आई थिंक लास्ट ईयर इस पे क्वेश्चन आ गया है। बहुत सिंपल सा सवाल है, लॉजिक से जब लोग करते हैं तो हो जाता है। यहाँ पर हीटर लगा हुआ है, कॉपी में से उठा के दे रहा हूँ, एग्जैक्ट क्वेश्चन है। एरिया ऑफ पिस्टन दे रखा है 8 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ये लेंथ है 30 सेंटीमीटर। फ्रिक्शन लेस पिस्टन है, समझ गया ना, मतलब रगड़ नहीं खा रहा, साइड पे तेल वेल दिया हुआ बढ़िया से। ओके, ऑब्वियसली यहाँ पर गैस है, गैस भरी हुई है, ठीक। और आपको क्या दे रखा है, इसका इनिशियल टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁵ पास्कल्स है। एटमॉस्फेयर समझ गया ना, P0 P एटमॉस्फेयर है। इनिशियली द स्प्रिंग इज रिलैक्स्ड, ठीक है ना, स्प्रिंग रिलैक्स्ड है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो रही है, इक्विलिब्रियम में मतलब सिस्टम सारा, समझ गया ना मेरी बात? हाँ जी। Yes, sir. When the gas is heated slowly, the piston moves out समझ गए ना, बाहर की तरफ, by 10 centimeters. Find final temperature of gas. ये प्योर फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री में ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। केमिस्ट्री में तो आपको पता है ना, वो मतलब स्प्रिंग नहीं होगा तो P1 V1 by T1 इक्वल टू P2 V2 by T2 कर देते हो आप, है ना, मोल वोल से खेल वेल के। हाँ जी बुजुर्गों, स्प्रिंग का कांस्टेंट है 8000, मैंने शायद 800 दे दिया, 8000 है। ये वैल्यूज का ध्यान रख लेना, करो यार। एरिया ऑफ पिस्टन दे दिया, ये 30 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक। करो क्वेश्चन को, ट्राई करो। जिसने कर लिया है, जिसको आता है वो जा सकता है क्लास छोड़कर, कोई दिक्कत नहीं अपने को, नो प्रॉब्लम एट ऑल, वी कैन लीव। फाइनली कुछ इस तरह से डायग्राम होगा, बाहर से P0 प्रेशर तो है ही, और Yes. बाहर से स्प्रिंग भी जोर लगा रहा होगा पिस्टन पे। तो इन दोनों ताकतों को बैलेंस करने के लिए अंदर से प्रेशर ऑफ गैस की जो फोर्स होगी, बाहर से लगने वाली दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर रही होगी, क्योंकि स्लोली मूव किया है। स्लोली मतलब इक्विलिब्रियम, याद है ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ नहीं रही है, धीरे धीरे जा रहे हैं। ये पहले भी किया अपन ने वर्क पर एनर्जी में। स्लोली का मतलब इक्विलिब्रियम है, बोलो यार। तो फाइनल स्टेट में अंदर की फोर्स बाहर की फोर्स बैलेंस्ड होगी, क्योंकि धीरे धीरे बाहर जा रहा है। धीरे धीरे मतलब हमेशा इक्विलिब्रियम है। तो प्रेशर ऑफ गैस फाइनल P0 प्लस KX बाय A होगा Yes, sir. Yes, sir. 10⁵ प्लस K था 8000 इंटू X था 0.1, A था 10⁵.
कितना था 8 इंटू 10 टू द पावर -3। आई थिंक ये 2 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल Yes, आ। sir. फाइनल वॉल्यूम कितना है 40 सेंटीमीटर इंटू एरिया। इनिशियल वॉल्यूम क्या था 30 सेंटीमीटर इंटू एरिया। कहोगे सर प्लीज निकाल लो, कोई जरूरत नहीं है, रेशियो से ही काम चल जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल सेम होने चाहिए, P1 V1 बाय T1 भाई P2 V2 बाय T2 होना चाहिए। Yes. बस P1 है 10 टू द पावर 5, V1 30 सेंटीमीटर इंटू ए, T1 है 300, ये है 2, ये है 40 सेंटीमीटर इंटू ए, और ये है T डैश। आई थिंक T डैश आ जाता है 800। 800. Yes, sir. इजी इजी है क्लास। Yes, sir. हाँ जी क्लियर है सबको। Excuse me, sir.